कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू की वार तेज़। कराची में एक रोज़ में मज़ीद 161 अफराद वायरस में मुब्तला हो गए। इस्लामाबाद में 128 अफराद ख़तरनाक मच्छर के काटने से बीमार। लाहौर से 56, रावलपिंडी से 38, मुल्तान से 5 केसेज रिपोर्ट हुए। रवां साल पंजाब में वायरस से 4 अफराद जाँ बहक हुए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा कि पाकिस्तान को F-16 तैयारों के पुर्जों की फरोख्त से कांग्रेस को आगाह कर दिया। तैयारों की मरम्मत से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में मदद मिलेगी। पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। कहा कि अमरीका मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ है। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में सैलाब का पानी ना उतरा। सिंध में मजीद बारिशों ने मुश्किलात बढ़ा दी। लाखों लोग ताहाल इमदाद के मुंतज़र। कई इलाकों में राबता सड़कें बंद होने से इमदाद ना पहुँच सकी। 1 माह से ज़ायद अरसा पानी खड़ा रहने से मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने लगीं। मुतासरीन की हुकूमत से मदद की अपील। नवाबशाह, सांगड़, ठट्टा, दादू समेत सिंध के बेशतर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। खंबर शहदाद कोट में 6 फीट पानी जमा। नवाबशाह में सूरत हाल जूं की तूं। दादू में मेहड़, जूही और खैरपुर नाथनशाह में हर तरफ पानी ही पानी। वबाई अमराज फैलने लगे। जूही का हेडक्वार्टर समेत सिंध भर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। कोट डीजी में मुख्तलिफ मकामात पर 10 फीट तक पानी जमा। बदीन की परान नदी में लगने वाला शगाफ पुर न किया जा सका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बलोचिस्तान के दौरे पर। सैलाब से मुतासरा ज़िला सोबतपुर में नुकसानात का जायज़ा लेंगे। मुतासरीन की इमदाद और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे। PTI चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि नई हुकूमत नए आर्मी चीफ का फैसला करे। आर्मी चीफ की तैनाती नए इलेक्शन तक मौखर करने पर बात की। कभी नहीं कहा कि आर्मी चीफ कौन हो। हमेशा कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर होनी चाहिए। 2 खानदानों को कभी आर्मी चीफ का नाम सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान आमने सामने। इमरान खान के सवाल पर शहबाज शरीफ का जवाब। कहा, हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली में मसरूफ़ है। आपके इल्ज़ामात और गलत फहमियों के लिए वक्त नहीं। जहाँ तक चंदे की बात है तो उम्मीद है कि आप मौजूदा फंड्स के साथ साथ 2010 के चंदे और फॉरेन फंडिंग की पाई का हिसाब भी देंगे। उम्मीद है कि आप हमारी तरह खंदा पेशानी से कानून का सामना करेंगे। पाबंदियाँ और हथकंडे आपकी आदत है, हमारी नहीं। हम कानून और आइन के रास्ते पर चल रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान इक़्तिदार की हवस में इतना गिर गए हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री को इलेक्शन और सियासत से नथी कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत मुकर्ररा वक्त पर आइन और इदारे की बेहतरीन रिवायात को मद्देनज़र रखते हुए फैसला करेगी। अहम कौमी फैसले सियासी मफादात से मशरूत नहीं होते हैं। PTI चेयरमैन इमरान खान का सितंबर में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की कॉल का इंदिया। कहा कि -1 फार्मूले की कोशिश की जा रही है। उन्हें मालूम है कि इमरान खान के होते हुए मैच नहीं जीत सकते। जब मेरी गिरफ्तारी की बातें की जा रही थीं तो अपना बैग तैयार कर लिया था। 5 घंटे की टेलीथॉन में सैलाब मुतासरीन के लिए 10 अरब रुपए इकट्ठे किए। FIA का सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी के घर पर छापा। ज़राए के मुताबिक लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान जब्त कर लिया। इमरान खान की छापे की मजम्मत। कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत हमें दीवार के साथ लगा रही है। मुतनब्बे कर रहा हूँ कि बाज आ जाएं। पंजाब असम्बली हंगामा। राई के सतौला तारड़, राना मशहूद समेत दीगर लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानतें 19 सितंबर तक तौसी। मामले खुसूसी अतौला तारड़ ने कहा कि फस्तायत का डटकर मुकाबला करेंगे। PTI वाले तो शामिल तफ्तीश भी नहीं होते। पंजाब के वसाइल को गैर कानूनी कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब में कोई सरकारी ऑफिसर काम करने को तैयार नहीं। कोरा में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तानी फौजियों पर फायरिंग। पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए। पाक फौज के जवानों ने दहशतगर्दों को भरपूर जवाब दिया। दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पहुंचाया। ISPR ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल काबिल मजम्मत। उम्मीद है कि अफगान हुकूमत मुस्तकबिल में ऐसी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं देगी।
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरहद पार दहशत गर्दों के हमलों की मजम्मत। कहा कि अफगान हुकूमत सरहद पार से दहशत गर्दों के हमले रोके। वज़ीर दाखिला ने दहशत गर्द हमलों के शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। कहा कि कौम शहदा की कुर्बानियों की मक़रूज़ है। सवात और कोहाट में हमले, 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। सवात में गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल हमला, अमन कमेटी के मेंबर समेत 5 अफराद चल बसे। कोहाट में थाने पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया। SHO समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। दरिया सतलुज, रावी और चनाब में भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने का खदशा। NDMA ने मुतालिका हुकाम को अलर्ट कर दिया। बदीन की परान नदी में पड़ने वाला शगाफपुर ना हो सका। टंडो बागों की 5 यूनियन काउंसिलें सैलाबी पानी की जद में आ गईं। इरीगेशन हुकाम ने काम बंद कर दिया। शगाफपुर ना होने से मजीद आबादी के डूबने का खदशा। लोग नकले मकानी पर मजबूर। बदीन में 0 पॉइंट के मकाम पर ताहाल इलाका मकीन मौजूद। सेम नाले पर कट लगाने से रोक दिया। कराची हैदराबाद से सक्कर के दरमियान ड्राइविंग मुश्किल। मेहरान हाईवे पर 3 से 4 फुट पानी जमा। नेशनल हाईवे रानीपुर से कंडियारों तक बंद। मेहरान हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। गाड़ियां 10-10 घंटे तक फंसने लगीं। NHA हुकाम के मुताबिक दादूता मेहड़ के दरमियान 32 किलोमीटर का हिस्सा सैलाब की जद में है। 7 पुल को नुकसान पहुंचने के बायस ट्रैफिक मुअत्तल। गवादर तार रतोडेरो मोटरवे ट्रैफिक के लिए बहाल। रोहड़ी से नवाबशाह तक रेलवे ट्रैक सैलाबी पानी में डूब गया। ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त 20 रोज से मुअत्तल। रेलवे का अमला ट्रैक की बहाली में मसरूफ। ट्रैक बंद होने से रेलवे को अरबों रुपयों का नुकसान। कनाडा का पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए मज़ीद $2.5 करोड़ इमदाद का ऐलान। इमदाद के ऐलान पर कनाडा में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर का कैनेडियन हुकूमत और अवाम से इज़हार तशक्कुर। फवाद चौधरी ने कहा कि इंतखाबात के लिए एस्टेब्लिशमेंट के मौजूदा स्टेटस को बरकरार रखा जा सकता है। इमरान खान ने पिंडी और इस्लामाबाद के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने की कोशिश की। अगर ये हुकूमत आर्मी चीफ लगाएगी तो तनाज़ा 3 साल का होगा। मसला हल करना चाहते हैं तो इलेक्शन तक रिटायरमेंट मौखर कर दें। इस्लामाबाद को कहा कि मिल बैठ कर तनाज़े का हल निकाला जाए। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में मज़ीद कहा कि मुल्क की इक़्तिसादी हालत मज़ीद सियासी इस्तेहकाम का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती पर कोई तनाज़ा नहीं। आर्मी चीफ की तैनाती अपने वक्त पर वज़ीर आज़म ही करेंगे। 2019 में तकर्री का हक इमरान खान के पास था मगर अब नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि आर्मी चीफ की तौसी पर कोई गौर हो रहा है। सीनियर जनरल्स में से कोई एक आर्मी चीफ बनेगा, इसमें कोई इबाहम की बात नहीं। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी के लिए दरखास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अली बाकर नशफी और जस्टिस तारिक सलीम शेख भी बेंच का हिस्सा। मुल्क में कोरोना के मज़ीद 3 मरीज इंतकाल कर गए। गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के 118 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 0.70% रही। वफाकी काबीना में एक बार फिर तोसी। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के मज़ीद 8 रहनुमाओं को मुआवन ख़ुसूसी मुक़र्रर कर दिया। रज़ा रब्बानी, फैसल करीम कुंडी, नवाबजादा इफ्तिखार खान शामिल। मेहर इरशाद, सरदार सलीम, तस्लीम कुरैशी भी मुआवन ख़ुसूसी बन गए। मोहम्मद अली शाह बादशाह और महेश कुमार मलानी भी काबीना का हिस्सा। कराची में चक्की आटा 130 रुपये किलो का हो गया। एक माह में कीमत 20 रुपये फ़ी किलो तक बढ़ गई। खरीदार परेशान। कोयटा समेत बलूचिस्तान में आटे की किल्लत, जहां दस्तियाब वहां महंगा बिकने लगा। 1 किलो आटे की कीमत 125 रुपये हो गई। 20 किलो का थैला 23 रुपये में फरोख्त होने लगा। शमसी तवानाई मनसूबों के हवाले से प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस आज होगी। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुतालिक काबिल तजदीद तवानाई ही पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है। काबिल तजदीद तवानाई के इस्तेमाल से सस्ती बिजली पैदा होगी। आवाम पर महंगाई का बोझ भी कम होगा।
कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग बरकरार। बिजली का शॉर्टफॉल 6700 मेगावाट से जायद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। पेशावर में 12 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग। लाहौर में 3 से 4 घंटे बिजली की बंदिश, शहरी परेशान। फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान और हैदराबाद में भी बिजली बंदिश।